हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिव्यू अ रिसर्च पेपर, जो कि आप एमएड सेकेंड सेम के जो स्टूडेंट हैं उन्हें एक पीयर रिव्यूड जर्नल में से 2 रिसर्च पेपर को रिव्यू करना होता है। क्योंकि जो सेकेंड सेम के स्टूडेंट्स हैं एमएड के, उन्हें रिसर्च वर्क के लिए सिनॉप्सिस भी तैयार करनी होती है। तो सिनॉप्सिस तैयार करने से पहले उन्हें 2 पेपर रिव्यू करने होते हैं, जिससे उन्हें रिसर्च के टॉपिक का सिलेक्शन करना आ जाए और रिसर्च टॉपिक के सिलेक्शन करने में उनको आसानी हो और वो जान पाएँ कि उन्हें रिसर्च के लिए टॉपिक का चुनाव किस तरह से करना है। तो इस तरह से आज हम ये जानेंगे कि जो रिसर्च पेपर हैं उसको रिव्यू किस तरह से किया जाएगा। तो जैसे कि आपको पीयर रिव्यूड जर्नल में से कोई भी 2 पेपर लेने हैं, तो पहले हम ये जानते हैं कि पीयर रिव्यूड क्या होता है। जब हम अपना कोई पेपर तैयार करते हैं, उस पेपर को पब्लिकेशन में पब्लिश कराने के लिए भेजते हैं, तो वहाँ पर जो एक मेंबर्स की कमेटी होती है वो हमारे पेपर को रिव्यू करती है कि ये पेपर जो है क्वालिटेटिव है या नहीं है, इसमें प्लेगरिज्म तो नहीं है, और ये जो पेपर आया है हमारे पास, तो इस पेपर की क्या क्वालिटी है, इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसको दोबारा से वापस भेजना है या इसको हमें ये पेपर उनको सही लगता है तो वो अपनी एडिटोरियल बोर्ड कमेटी को भेज देते हैं। तो जो ये हमारा पेपर रिव्यू करती हैं, तो वो जो मेंबर्स होते हैं वो पीयर मेंबर होते हैं, इसलिए इसको पीयर रिव्यू कहा जाता है। तो इस तरह से अब हम ये देखेंगे कि ये हमें इस पेपर को किस तरह से रिव्यू किया जाता है। तो देख लेते हैं कि पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जब भी हम कोई काम करते हैं, हमारा काम करने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के उस काम को करते हैं। तो देखते हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपको अपनी डेजर्टेशन के लिए सिनॉप्सिस को तैयार करना होता है। तो सिनॉप्सिस तैयार करने के लिए पहले आप देखेंगे कि हमें कौन से टॉपिक को लेना है, टॉपिक का सिलेक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पर जब हम पहले ही 2 पेपर रिव्यू कर लेते हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है टॉपिक से रिलेटेड, टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट रिसर्च टॉपिक एंड इट्स बैकग्राउंड। रिसर्च के बारे में, हमें टॉपिक के बारे में नॉलेज मिल जाती है कि हमें किस तरह का टॉपिक हम ले सकते हैं। टू गेट नॉलेज अबाउट न्यू फाइंडिंग्स, क्या क्या न्यू फाइंडिंग्स हैं। टू गेट प्रॉपर डायरेक्शन फॉर स्टडी, क्योंकि जब हम रिसर्च पेपर को रिव्यू करते हैं तो हम उसे रीड करते हैं बार बार। रीड रिसर्च पेपर अगेन एंड अगेन, हम बार बार पढ़ते हैं, जिससे कि हमें हमारी स्टडी के लिए भी एक डायरेक्शन मिल जाती है। टू नो अबाउट द फाइंडिंग्स, टू नो अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ऑलरेडी डन बाय रिसर्चर। तो हमें जो रिसर्चर की वीकनेस है या जो स्ट्रेंथ है उसका भी हमें पता चल जाता है। तो जब हम अपना खुद का काम करते हैं, खुद की रिसर्च करते हैं, तो हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं। तो ये तो हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव। अब हम ये देखते हैं कि हमें जो है पेपर को रिव्यू कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले फ्रंट पेज पे लिखना है टाइटल ऑफ द पेपर। पहले फ्रंट पेज तो आपको वैसे ही बना लेना है कि जैसे आप अपना कॉलेज का नाम लिखोगे, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय कॉलेज, जो भी आपका यूनिवर्सिटी का लोगो होगा उस तरह से पहला पेज तो वैसे ही बनाएंगे जैसे कि आपको आपके कॉलेज में बताया गया होगा। और उसके बाद जो दूसरा पेज आएगा उस पेज पर आप टाइटल ऑफ द पेपर लिखेंगे। जो भी आपका रिसर्च ले रहे हैं आप, उसका टाइटल आएगा, ऑथर का नेम आएगा कि ये पेपर किसने लिखा है, जर्नल का नाम आएगा और वॉल्यूम नंबर आएगा। उसके बाद आईएसएन नंबर आएगा, इशू नंबर आएगा, फिर आईएसएसएन नंबर आएगा, पब्लिकेशन का ईयर, पेज नंबर। अब ये आपको कैसे मिलेगा, जो आप पेपर रिव्यू करने के लिए ले रहे हैं उसी पेपर में से ही आपको इसको लिखना है। यहाँ मैंने एक फॉर्मेट रखा है आपके लिए दिखाने के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये यहाँ पर रिसर्च एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, ये आपका जनरल नेम हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका ISSN नंबर ये दिया हुआ है, तो ये ISSN नंबर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है इंटरनेशनल लेवल पीयर रिव्यूड, जो जनरल है उसका लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप ये इम्पैक्ट फैक्टर लिखा हुआ है आपका 6.31, 6.315 आपका इम्पैक्ट फैक्टर लिखा है इसका। और UGC अप्रूव्ड एंड लिस्टेड, कि UGC अप्रूव है और लिस्ट का नंबर, ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर।
यहाँ पर लिखा है आपका जनवरी फरवरी मार्च 2019, ये ईयर हो गया कि 2019 मार्च में पब्लिश हुआ है ये पेपर। यहाँ वॉल्यूम नंबर लिखा है और यहाँ पर इशू नंबर लिखा है 112, 113, 114। तो इस तरह से आप जर्नल का नेम आ जाएगा इस तरह से, और ईयर आ गया यहाँ पर, और ये वॉल्यूम नंबर आ गया और इशू नंबर आ गया। ये सारी आपकी इस तरह से टाइटल का पेपर, टाइटल ऑफ द पेपर आपका ये आ जाएगा, एन एनालिसिस ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ऑफ हाई एंड लो अचीवर्स ऑफ हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ गाजियाबाद। तो ये आपके लिए फॉर्मेट दिया हुआ है। तो जो आप इसी तरह का जो पेपर आप पीयर रिव्यूड जो भी जर्नल का आप रिव्यू करेंगे उसमें नाम दिया होगा, यहाँ पर आपको वहाँ से नाम लिख लेना है। ऑथर्स नेम यहाँ पर लिखा है, ये ऑथर्स नेम लिख लेंगे आप। यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखा है, यहाँ पर वो डेजिग्नेशन भी नाम से लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमने आपको ये एंट्री बताई है, टाइटल ऑफ द पेपर, पेपर का नाम आ जाएगा, ऑथर का नाम, जर्नल नेम, वॉल्यूम, इशू, ISSN नंबर और पब्लिकेशन, और पेज नंबर भी यहाँ पर आएगा। पेज नंबर यहाँ पर आपको 14, थोड़ा कम दिख रहा है ये, 14, 15, 16, 14 से स्टार्ट जहाँ तक आप ये पेपर है वहाँ तक आपका ये आ जाएगा कि 14 to 16 है, 14 to 17 है, 14 to 18 है। जितने भी पेज हैं रिसर्च पेपर के, उन पेजेस को आपको लिख देना है। तो ये तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वाली एंट्री आपको कैसे करनी है। तो इसके बाद जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, उसके बाद आपको इस पेपर को माइन्यूटली पढ़ना है, ये देखना है कि इस पेपर में क्या क्या दिया हुआ है और किस सीक्वेंस में दिया हुआ है, मुझे क्या करना है। एब्स्ट्रैक्ट को आप पूरा पढ़ लेंगे और इसमें 2 लाइन लिखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट में रिसर्चर ने क्या लिखा है। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन में आ जाएंगे, इंट्रोडक्शन को अच्छे से रीड करेंगे। रीड करने के बाद आप बताएंगे कि जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और उस इंट्रोडक्शन में टर्म्स यूज़ किए रिसर्चर ने वो कैसे डिफ़ाइन की गई हैं, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की गई है, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की है, इजी लैंग्वेज है या टफ़ लैंग्वेज है। आपको ये पढ़ने से पता चल जाएगा कि जो इंट्रोडक्शन, पहले तो आप ये बताएंगे इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, फिर आप ये भी साथ साथ बताएंगे कि इस इंट्रोडक्शन में किस तरह के टर्म्स यूज़ किए गए, कैसी लैंग्वेज यूज़ की गई है। उसके बाद आपका आ जाता है रैशनल ऑफ द स्टडी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रैशनल ऑफ द स्टडी, इसको भी आपको इस तरह से पढ़ना है कि रैशनल ऑफ द स्टडी में कि इस स्टडी का प्रेजेंट सिनेरियो में क्या यूज़फुल है, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या यूज़ है, तो वो आपको इसमें से ही देख करके लिखना है। उसके बाद आपके आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है और बताना है कि इस स्टडी के ये ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। यहाँ पर हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी, हाइपोथेसिस क्या स्टडी की ली गई है वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद हम आते हैं मेथड सेक्शन में। इसके बाद ये जो हमारा पेपर है ये मैंने केवल फ्रंट पेज ही लिया है आपको दिखाने के लिए, इसके बाद वाला पेज नहीं लिया है। तो ऐसे ही डिस्कस करेंगे इसको कि मेथड सेक्शन में क्या होगा। कि मेथड सेक्शन में आप ये देखना है कि जब हम किसी भी स्टडी को रिव्यू करते समय हम देखेंगे कि हमने डाटा कहाँ से लिया है, कौन सी टेक्निक लगाई है, और रिसर्च हमारी किस तरह की रिसर्च है, किस तरह की फाइंडिंग है, क्या हिस्टोरिकल रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, डाटा कलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। जो हमारा डाटा सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो हमने सैम्पल और सैम्पलिंग मेथड यूज़ किया है वो टाइटल के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है या नहीं है, हमारा उसका क्राइटेरिया क्या था सिलेक्शन का, कौन सा मेथड यूज़ किया गया डाटा कलेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर आप मेथड वो जो आप पेपर लेंगे उसमें सब कुछ दिया होगा, केवल आपको ये उसको रिव्यू करना है कि ये किस तरह से उसमें क्या क्या लिखा है और आपको ये किस तरह से लग रहा है। उसके बाद टूल यूज़ होगा कि जो भी हमने हमारा सैंपल था, पॉपुलेशन थी, उस सैंपल के लिए जो हमारी हाइपोथेसिस थी उसको चेक करने के लिए हमने कौन सा टूल लगाया, कौन सा क्वेश्चनएयर लगाया, और वो क्वेश्चनएयर किसका है, कोई सेल्फ मेड क्वेश्चनएयर लगाया तो वो भी आपको बताना है। तो जो हमारा एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट वर यूज्ड होना चाहिए। तो ये हमें देखना है कि वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। यहाँ पर आपको जो टूल यूज़ किए गए हैं उन टूल्स के बारे में लिखना है कि रिसर्चर ने ये टूल यूज़ किए, ये उसका सेल्फ मेड क्वेश्चनएयर था और ये टाइटल के अकॉर्डिंग था या नहीं था, ये आपको देखना है। इसके बाद आ जाते हैं स्कोरिंग। आपको स्कोरिंग बतानी है कि रिसर्चर ने कैसे स्कोरिंग की और क्या रिस्पॉन्स आया। हाइपोथेसिस एंड रिजल्ट डिस्कशन, कि हाइपोथेसिस और
उसका रिजल्ट डिस्कशन में लिखना है कि उसका रिजल्ट जो हाइपोथेसिस बनी हुई थी उस हाइपोथेसिस सेलेक्ट हुई या रिजेक्ट हुई, और उसका डिस्कशन भी देना है कि किस तरह से हुई। यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद आपका कंक्लूज़न आ जाता है। कंक्लूज़न में आपको ये बताना है कि जो रिसर्चर है उसने टेबल और फिगर क्लियरली यूज़ की गई थी या नहीं की गई थी, जो रिज़ल्ट उसका आया फैक्चुअल था या बायस था। आपको इस तरह कमेंट देने हैं और ये बताना है कि रिसर्चर का डेडिकेशन कैसा था। आप रिसर्च पढ़ के आपको पता चलेगा। और दूसरा कि जो उसका आपको ये भी लिखना है कि उसकी कौन से पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे लगे और कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे नहीं लगे, यहाँ तक आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक आ जाएगा, आपका रेफरेंस भी लिखना है। आपको यहाँ पर रेफरेंस लिखने के लिए रह गया है, यहाँ पर रेफरेंस भी दिया होगा, उसमें रेफरेंस भी देना है कि आपको कि रिसर्चर ने कौन कौन सा रेफरेंस इसमें यूज़ किया है, तो उस रेफरेंस को भी आपको देना है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि हमें जो रिव्यू पेपर किस तरह से करते हैं। थैंक यू सो मच।